नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। SRP क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई कैलेंडर, CALENDAR। ठीक है, कैलेंडर की सबसे मेन पहली बात है भाई, कैलेंडर का निर्माण स्टार्टिंग कब हुई? 1752 ईस्वी में कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी। किसने की थी? पोप ग्रेगरी ने भाई। किसने की थी? पोप ग्रेगरी ने। ठीक है, कौन से नंबर का? 13वें नंबर का कैलेंडर था। ये तीन मुख्य बातें ही याद रख लेना भाई। ठीक है, उसके बाद हम कैलेंडर के ऊपर बात करते हैं। तो कैलेंडर के अंदर आप देखते होंगे आपको क्या मिलता है? ईयर। ठीक है, जो ईयर होते हैं वो 2 टाइप में आ जाते हैं। एक होता है सिंपल और एक होता है लीप। सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब ये 365 और 366 क्या वाक्य में ही ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारा 1 ईयर, जो एक साल होता है, ठीक है, वो आपका 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का होता है। ठीक है, बट क्या किया है इन्होंने? हमारे जो 3 वर्ष हैं वो 365 किए सिंपल में बने। ठीक है, तो उनके जो 5 घंटे 56 मिनट हैं वो, और एक जो चौथा वर्ष आया, 4 वर्ष जब हो जाते हैं, तो वो ये सभी मिलाकर 24 घंटे तो नहीं हो पाते, लेकिन क्या कर दिया हमने? एक दिन में ऐड कर दिया। आगे बात सुनिए, इसलिए 366 दिन कर दिए, सिंपल में 365 दिन। वैसे एक वर्ष के अंदर यदि आपसे पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर है 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड होती है। क्लियर है? अब हमारा यहां से भी क्वेश्चन बनता है क्या कि क्या प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आता है? लीप ईयर होता है? तो ये बात भी आपको बता देता हूं, नो, नहीं होता। प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर नहीं होता। हाँ, 4 वर्ष में हम कहते हैं लीप ईयर आता है, लेकिन प्रत्येक 4 वर्ष में नहीं होता। क्यों? क्योंकि 96 के बाद 100 आपका लीप नहीं है, 104 होता है। मतलब आपका यहाँ पर 8 वर्ष पर बात करेंगे। जैसे आपका 1896 लीप ईयर है, मान लिया, बिल्कुल सही है। जो 1900 है वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। आपका जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 1904। मतलब 8 वर्ष पर बात हुई। तो क्या 4 वर्ष में आया? नहीं आया ना। अब हम कैसे पता करें कि लीप ईयर है या नहीं? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो हमारी सेंचुरी होती है जिसके लास्ट में 00 आ जाती है, ठीक है, 00 जिसके लास्ट में आ जाए, जैसे 1900 है, तो इसको 400 से भाग करके देखेंगे, 400 से। ठीक है, सेंचुरी शताब्दी को 400 से भाग करके देखेंगे, और तो यहाँ 300 शेष रह गया, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और यदि लास्ट में कोई भी डिजिट है, यदि आपका लास्ट में कोई भी डिजिट है, तो लास्ट के 2 ले लो बस, पूरे को जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट ले लो, इसको 4 से भाग करके देख लो। यदि पूरा भाग जाता है मींस लीप ईयर है। इसको 4 से भाग करके देख लो, 4 1 4 4 2 8 1 4 4 16, मतलब लीप ईयर है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, लास्ट में यदि कोई डिजिट दे रखे हैं तो 4 से डिवाइड करके देख लो। यदि कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं मींस लीप ईयर, नहीं होते तो नहीं है। लेकिन लास्ट में यदि 00 है मींस सेंचुरी है, तो वो 4 से नहीं, वो किससे डिवाइड होगी? 400 से डिवाइड होगी। ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? इसके बाद आगे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 100 वर्ष में कितने लीप और कितने सिंपल। तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको बता देता हूँ, 100 वर्ष में 24 तो लीप ईयर होते हैं और 76 सिंपल ईयर होते हैं। 24 तो लीप ईयर होते हैं और 76 सिंपल ईयर होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो 24 लीप ईयर क्यों होते हैं? 100 वर्ष में तो 25 होने चाहिए, तो आपके 24 कैसे आए? तो आपको मैं बता देता हूँ, जो 100 है वो 4 से नहीं, वो 400 से भाग करके देखेंगे। 400 से भाग नहीं हो रहा है तो हम इसके पीछे जाएंगे 99, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 8, 1 और 9, 4 4 16, 3 रिमेन रह गया। मतलब आपके 24 ये लीप ईयर आते हैं
और आपके जो सिंपल ईयर हैं वो बच गए। यहाँ तक की ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर हुए हैं और 76 सिंपल ईयर हुए हैं। अब 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं, दिनों की बात आए तो 100 वर्ष, प्रत्येक वर्ष यदि मैं सिंपल मानकर चलूं तो 365 का होता है, तो यहाँ पर 36,500 दिन हो गए, ठीक है। लेकिन 24 लीप ईयर भी होते हैं, तो 24 ये और ऐड कर दो, कितना आ गया 36,524 आ गए। ये दिन होते हैं भाई एक शताब्दी में, ठीक है। एक शताब्दी में 100 वर्ष में या आप बोल सकते हो एक शताब्दी, क्या बोल सकते हो, एक शताब्दी। एक शताब्दी 100 वर्ष में 36,524 दिन होते हैं। यह बात क्लियर है, समझ में आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमसे पूछा जाए कि भाई एक सेंचुरी जो एक शताब्दी होती है उसके अंदर कितने वीक होते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि एक वीक जो एक सप्ताह होता है उसके अंदर 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 36,524 में 7 से भाग कर दो, 7 पंजे 35, 1 5 7 दूनी 14, 1 2 7 1 कम 7, 5 4 7 तो 52 17 5217 सप्ताह होते हैं भाई एक शताब्दी में, और 5 विषम दिन होते हैं एक शताब्दी में। क्लियर है, आगे बात समझिए। अब एक शताब्दी मतलब 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, ठीक है। 100 वर्ष में 5 होना है, तो 2 से में कितने होंगे, तो आप बोलोगे 5 दूनी 10, लेकिन 10 नहीं भाई, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। 10 दिन में तो 7 एक सप्ताह निकल आएगा, 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन होते हैं, ठीक है। और 300 वर्ष में यदि आपको बोला जाए तो 300 वर्ष में आप 5 3 15 करोगे, 7 से भाग करोगे 2 आ जाएंगे, तो एक विषम दिन यहाँ हो जाएगा। और 400 वर्ष में आप 5 चौका 20, तो ये हो गए। लेकिन जो 400 है यो एक लीप ईयर है, 400 से पूरा भाग हो रहा है, तो एक लीप ईयर इधर दिन ऐड हो जाएगा, तो 7 या 21, 7 से पूरा भाग 0 विषम दिन, ठीक है। ये विषम दिन होगा 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1 और 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है। एक क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया था कि सिंपल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, यह आपसे पूछा गया लीप ईयर। तो आप इसको 7 से भाग कर लो भाई, 7 1 7 7 मुझे 35, 1 7 दूनी 14, 52 सप्ताह, एक शेष रह गया, तो एक विषम दिन होता है भाई, यो एक विषम दिन होता है सिंपल में। 366 लीप में होते हैं, 366 को 7 से भाग कर लो, 7 मुझे 35, 1 6 7 दूनी 14, 2 विषम दिन होते हैं भाई लीप ईयर में। समझना की बात, यदि आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए तो इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, यहाँ से हर टाइम पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।